मैं चाहूंगा आप अगर उनसे भी बात करना चाहें। हमारे साथ नेपाल से हैं वो मेहमान, हमारे खास मेहमान हैं नेपाल से, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, शंभू शाह नेता हैं। शंभू शाह जी, आप जो केपी शर्मा ओली ने कहा उसका विरोध तो नेपाल में हो रहा है, नेपाल के जनकपुर में हो रहा है, तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। ये ऐसा अजीबोगरीब विवादास्पद बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी केपी शर्मा ओली को? अमन भैया, सबसे पहले हम नमस्कार, मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। नमस्कार अमन भैया, आपका जो ये डिबेट में जो ओली हमारे पीएम साहब के तरफ जो आप लोग इशारा करते, चीनी चीनी, पहले ये शब्द आप लोग पहले फिरता लीजिए। वो सबसे पहले चीनी का आप लोग पहले ये जो चश्मा लगाकर देखते हैं ना, चाइना चाइना का चश्मा लगाकर देखते हैं, सबसे पहले भैया ये शब्द पहले फिरता लीजिए। और शुरू में मैं आपसे कहना चाहता हूँ अमन भैया, अपना विचार हर कोई रख सकता है, अपना विचार हर कोई रख सकता है। 2 दिन पहले हमारे पीएम साहब ने जब भानु भक्त आचार्य की जन्म जयंती पे जो विचार रखे थे, वाल्मीकि रामायण के तहत हमारा पीएम साहब ने अयोध्या का जिक्र किया था कि असली अयोध्या हमारे नेपाल के पर्सा जिला जहां ठोरी है वहां पे है। आपकी अयोध्या का जिक्र नहीं किया था और दावी नहीं किया था कि आपका अयोध्या हमारे है, ऐसे करके जिक्र नहीं किया था। हमारे पीएम साहब ने जिक्र किया था कि अयोध्या का जिक्र किया था कि असली अयोध्या हमारे नेपाल के पर्सा जिला के ठोरी में। और अमन भैया, आपको सबसे पहले आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आपका हर पोस्ट ट्विटर सब कुछ लाइक करता हूं। भैया सबसे पहले मुझे ये बात जो आप लोग बोलते हैं ना, चीनी चश्मा चाइना चश्मा, ये दुनिया जहान फलना चिलना, एक हवाई का तर्क जो रखते हैं ना भैया, इससे गुमराह प्लीज नहीं कीजिए। जो है एक हमारे पीएम साहब ने जब बोला है, इस बात में कोई दम है ना, आप लोग इसका पुष्टि तो करना पड़ेगा ना भैया। ठीक, शंभू जी, आपकी भावनाओं का सम्मान, और हम भी जानते हैं नेपाल और भारत का जो रिश्ता है वो इन बयानों से नहीं खराब होता है। मैं जानता हूं शंभू भाई, लेकिन एक चीज सुनिए ना, अगर गलत बयान नहीं होता तो नेपाल में ही क्यों विरोध प्रदर्शन होता है? अगर गलत उनकी तरफ से नहीं, एक मिनट सुनिए ना, मेरी भी बात सुनिए ना शंभू भाई, अगर नहीं गलत कहा होता तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने लिखा कि आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। ये आपके नेता जो है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने कहा। इसके अलावा नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री, सुनिए ना, नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री रमेश नाथ पांडे ने भी कहा कि ऐसी बयानबाजी गलत है, इससे रिश्ते खराब होते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। ये रमेश नाथ पांडे ने कहा, नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा। आप ही के वहां के सीनियर जर्नलिस्ट आप जानते होंगे, अमित ढकाल, उनकी तरफ से भी चुटकी ली गई है कि श्रीलंका द्वीप नेपाल के काशी में, वहां हनुमान नगर भी है, वहां पर आपके वहां पर फिर कल को कहेंगे कि निर्माण वानर सेना ने किया होगा। तो फिर भैया एक बात, भैया तो आपके नेता कह रहे हैं। भैया आप हम बता देते हैं, भारतीय उपन्यासकार कमलेश्वर जी ने 2000 में प्रकाशित किए गए उपन्यास में कितने पाकिस्तान में लखनऊ के नजदीक वाला अयोध्या का जिक्र उसने किया था कि उसमें लिखा था कि राम जन्मभूमि वो अयोध्या नहीं है। क्या हम इस बात पे विश्वास करें भैया? मैं बताया शंभू भाई, अब आप किससे कहानी उपन्यास में जाएंगे तो फिर मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा। आपने रामायण भी नहीं पढ़ी होगी, आपने रामायण पढ़ी है? मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। रमेश नाथ पांडे की बात आपने रामायण पढ़ी है? बाबूराम भट्टाराई की बात कर रहे हैं, आप रमेश नाथ पांडे की, ढकाल की बात कर रहे हैं भैया। हम क्या ये बात मान ले भैया? शंभू भाई, हास्यास्पद इसलिए कि कल को आप कहेंगे, अब जैसे आप कह रहे हैं कि राम नेपाली हैं, प्रभु श्री राम नेपाली आपने कह दिया, कल को आप कहेंगे शबरी, सुन लीजिए ना मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए आराम से, आप भी बोलिएगा मैं भी बोलूंगा सम्मान के साथ। ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, आज आपके प्रधानमंत्री ओली जी ने कह दिया कि प्रभु श्री राम जो है जिस अयोध्या में पैदा हुए, वो अयोध्या जो है वो तो नेपाल में है और प्रभु श्री राम नेपाली नागरिक है। कल को वो कह देंगे कि माता शबरी ने जो प्रभु श्री राम को बेर खिलाए थे वो बेर नहीं थे, मोमोज थे। अब हम उसको भी साबित करते रह जाएंगे। ये तो काल्पनिक चीजें है ना शंभू जी, ये सारी काल्पनिक चीजें। अमन भैया, हमको 2 मिनट टाइम दीजिए बस। हाँ बोलिए 2 मिनट में मैं अपना बात पूरा कर लेता हूँ। बोलिए भैया। IIM बेंगलोर का प्रोफेसर डॉक्टर भरत झुनझुनवाला ने, उसका हम देखे थे यूट्यूब में, वाल्मीकि रामायण में गंगा जमुना नदी पश्चिम की दिशा में बहते हुए उल्लेख किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना पूर्व की ओर बहता है। अब इसलिए रामायण में जो उल्लेख किया अयोध्या से मेल खाता है कि नहीं खाता है भैया, बताइए वो। मैं उत्तर दे दूं जरा।
है ना भैया, एक मिनट, अगर हमारा पीएम साहब ने ये वाल्मीकि रामायण के तहत उठाया गया ये जो बात है, इस बात में दम है। आप लोग बोलते हैं ना भट्टराई जी ने ये किया, वो बोला, ये बोला, नहीं, सबका अपना अपना विचार, और विचार रखना कोई गुनाह नहीं है। इसका तो पुष्टि करना पड़ेगा ना भैया। आप ही का इंडिया चैनल, एक टीवी हम देखे थे, न्यूज इंडिया टीवी में, एक आप ही का चैनल है, आप ही का देश का इंडिया का चैनल है, जी न्यूज देखा तो ज्ञानवर्धन जी न्यूज देखा करें भैया, डीएनए देखते, आपका प्रोग्राम देखते, डीएनए देखते हैं, सुधीर चौधरी जी का ट्वीट, क्या ट्वीट किए थे भैया ये प्लीज हम क्या बोले भैया, आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं भैया, कभी कभार आप लोगों को इतने 130 करोड़ भारतीय, हमसे ज्यादा तो नेपाली भाई गुस्सा हैं। आप जानते हैं नेपाली भाई गुस्सा हैं केपी शर्मा ओली के बयान से। अब अच्छा, अब एक मिनट, स्वामी दीपांकर हैं, स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ पर कुछ खास मेहमान है, वो आपसे सीधे बात करेंगे। हाँ बोलिए स्वामी दीपांकर, उसके बाद गौरव भाटिया मैं आपके पास आऊंगा। स्वामी दीपांकर, आपने सुना शंभू जी? मैं ये कह, हाँ मैंने सुना, इसमें कोई दो मत नहीं है। बेसिक मैं तो एक बात ये कहना चाह रहा था, क्या बोलते हैं अमन, कि जिस प्रकार की परिस्थिति भाई साहब बोल रहे हैं, मुझे इनके कहने पर कोई चिंतन या कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी नेपाल गए थे तो वहीं के प्रधानमंत्री ने जनकपुर और अयोध्या का जिक्र किया था, और उन्होंने अपने ही मुंह से कहा था कि हमारा रिश्ता रोटी और बेटी का है, वहां से बारात हर साल आती है और हम हर साल यहां पर जनकपुर में स्वागत करते हैं। बताइए कि वो उनका कहा हुआ सत्य था या जो आज का नया ज्ञानवर्धन हुआ है वो सत्य है? पर कहिए जो मर्जी, मुझे इतना जरूर खुशी है कि कम्युनिस्ट कम से कम राम को तो मान रहे हैं, वाम राम तो मान रहा है, सम्यक राम तो मान रहा है। चलिए अच्छी बात है ना शंभू जी, कम से कम आप लोगों ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को स्वीकारा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट होते हुए भी। पहले तो उसके लिए धन्यवाद मैं देना भूल गया। ओके भैया, आप लोग यही क्या, सबसे पहले मेरा बात पहले 1 मिनट और दे दीजिए, उसके बाद गौरव जी को और जिसको देना हो दीजिए भैया। हाँ भैया, आप लॉजिक में एक बात कर सकते हैं हम लोग कि जो गौरव सर ने जो बोलते, एक लॉजिक में हम बात करें भैया। हाँ जी, आपका उत्तर प्रदेश का अयोध्या और जनकपुर का कितना अभी तक डिस्टेंस है? अभी फिलहाल 500 किलोमीटर था डिस्टेंस भैया। लेकिन रामायण में लिखा गया है, रामायण में देखा गया है कि एक दिन में ही अयोध्या से जनकपुर पहुंचता है भैया। आपने रामायण पढ़ी है? रथ में चढ़ कर क्या शंभू जी, मैं उस तरफ, आपने रामायण पढ़ी है वैसे? भैया मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, आप व्हाट्सएप वाला ज्ञान लेकर आए, आपने रामायण पढ़ी है? हम पढ़े हैं, सर्च किए, आपने पढ़ी है भैया? आपने नहीं पढ़ी, हम सर्च किए, नहीं पढ़ी। ये अधूरा ज्ञान है, वो बहुत खतरनाक होता है, ये अधूरा ज्ञान है। आप मंथरा को जानते हैं? रामायण, आपने मंथरा के कई संवाद पढ़ा? मंथरा का किरदार जानते हैं आप? मंथरा कौन होती है रामायण में? मंथरा के कई संवाद। नहीं भैया, मुझे पहले बोलने दीजिए ना भैया। अयोध्या और जनकपुर का 500 किलोमीटर रथ में चढ़कर एक दिन में यात्रा हो सकता है, क्या संभव है भैया? नहीं तो सरयू नेपाल में है क्या? सरयू नदी नेपाल में है? आप फिर क्रॉस सरयू नदी के सरयू नदी नेपाल में है क्या? चित्रकूट नेपाल में? हमारा नहीं भैया, यही गंगा नदी नेपाल में है क्या? दक्षिण में गंगा नदी नेपाल में? वही तो बात, नहीं ना, वही बात हमारा पीएम साहब ने जो बोले हैं उस बात पे डिबेट कीजिए ना भैया। वो आपके अयोध्या हमारे नेपाल में नहीं बोले क्या? हमारे परसाद जिला के ठोड़ी में अयोध्यापुरी है, वहां से 35 किलोमीटर पश्चिम में वाल्मीकि आश्रम है और 1 से 30 किलोमीटर वहां से पूर्व में जनकपुर है। ठीक, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला है भाई। गौरव भाटिया, उसके बाद मैं विष्णु जैन आपके पास भी आऊंगा। गौरव भाटिया, देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं क्या कह रहा था कि हर नागरिक समर्पित होता है एक तो अपने इष्ट भगवान की तरफ, और चाहे भारत के हिंदू हों चाहे नेपाल के हों। यहाँ हमारे साथी हैं शंभू शाह जी बैठे हैं, मैं उनसे बड़े सम्मान से कहता हूं, आपके यहाँ भी भगवान राम का बड़ा आदर किया जाता है। अगर आप इतिहास बदलेंगे तो सबको कष्ट होगा, जो नेपाल में है हमारे भाई बहन उनको भी कष्ट होगा। और क्यों मैं कहता हूं, अगर मैं कहने लगूं कि रावण जो है वो नेपाल से आया, मैं कहूं कि काठमांडू भारत का हिस्सा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और आप पढ़िए, आपने वाल्मीकि रामायण की बात करी, रामचरितमानस पढ़िए, सकंद हमने रामायण की बात करी, आप पढ़िए और उसमें क्या लिखा है। उसमें स्पष्ट एक बात लिखी है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। और मैं एक चेतावनी देता हूं आपको मेरे भाई,
हमारे भारत में भी एक राजनीतिक पार्टी है, उसने ये गलती करी थी झूठ बोलने की। उन्होंने झूठ कहा था कि भगवान राम जो है वो काल्पनिक है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो पार्टी करीब करीब नष्ट हो चुकी। तो ओली जी से कहिएगा और बड़े सम्मान से कहिएगा कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए कम से कम जो सबके लिए वंदनीय हो, हम आदर करते हैं भगवान राम का, पूछते हैं उन्हें, उनके लिए इस तरह की ओछी राजनीति ना करे तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, रामायण में ये वर्ड गौरव भैया आप अपना फिरता लीजिए, ओछी वाले शब्द ऐसा बोल सब अब शब्द तो यूज नहीं कीजिए। शंभू शाह जी, मैं अपनी बात पूरी करूंगा फिर आप उत्तर दीजिए। नहीं भैया, आप अपना प्रधानमंत्री को एसएसबी भैया आप अपना प्रधानमंत्री को एसएसबी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्या? हमारा प्रधानमंत्री को ओछी शब्द करके अब हमारा प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं। हम अपमानित नहीं करेंगे शंभू जी, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जो आपके भाई है ना, जो गोरखा रेजिमेंट भारत में है, जो हमारे देश के लिए लड़ती है, वो नेपाली भाई आपके देश से आते हैं, इसलिए अपमानित करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। भैया ये मुद्दा पे हम भी भैया जिस मुद्दा है उस मुद्दा पे डिबेट कीजिए ना भैया। हमारे प्रधानमंत्री ने जो अयोध्या का जिक्र किया उस बात पे डिबेट कीजिए ना भैया। मैं मुद्दे पे डिबेट करता हूँ। जब आपके प्रधानमंत्री, सम्मानित प्रधानमंत्री जो आपके हैं, उन्होंने इस तरह का गलत बयान दिया, आप ही की सरकार नहीं है भैया। फिर आप नहीं भैया, आप किसी को जज करते हैं, इसका पुष्टि नहीं करते हुए क्या हम इसको गलत बोल देंगे? करते हैं गौरव बोलने से गलत हो जाएगा भैया। गौरव देखिए वो हमारे विशेष मेहमान हैं। आप जानते हैं ये इस तरह के बयानों से भारत और नेपाल की जो सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक रिश्ता है रोटी और बेटी का, उस पर आंच नहीं आ सकती। वो हमारे मेहमान हैं। मैं पहली बार डिबेट में आया इसलिए उनको नहीं पता। स्काइप के जरिए तो एक एक करके बोलते हैं तो शंभू भाई अच्छा लगता है। शंभू भाई अच्छा लगता है जब एक एक करके बोलते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, आप बोल लीजिए। आप 30 सेकंड में, आप क्योंकि आप विशेष मेहमान हैं हमारे, आप बोलिए 30 सेकंड। इसके बाद हमारे साथ आपको बता दें, आपके लिए भी, आपको भी जानकर अच्छा लगेगा, आज हमारे साथ के मोहम्मद साहब खुद जुड़ चुके हैं। के मोहम्मद, आपको बता दें 1976 में जब पहली बार खुदाई हुई थी, एएसआई का जो उत्खनन का काम हुआ था, जब खुदाई हुई थी तब के मोहम्मद उस टीम का हिस्सा थे। और आज अगर प्रभु श्री राम का वनवास खत्म हुआ और अगर प्रभु श्री राम टेंट से बाहर आ पाए तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान के मोहम्मद साहब का है। पहचान के मोहताज नहीं है, जो भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं वो जानते हैं के मोहम्मद कौन है। आज हमारे साथ के मोहम्मद लाइव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया के मोहम्मद साहब, आपने समय निकाला जी न्यूज के लिए। आपके पास आऊं 30 सेकंड पहले शंभू शाह को सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। शंभू शाह जी बोलिए। आप हमारे पीएम साहब ने जब बोले कि हमारे अयोध्यापुरी जो है ना, क्या कहते हैं, हमारे परसा जिला के ठोड़ी में अयोध्यापुरी है, आपके अयोध्या के जिक्र नहीं किए। आप लोग भैया जो बोलते हैं ना, ऐसे शब्द जो प्रयोग करते हैं ना गौरव भटिया के, सुनकर यार कुछ समझ में नहीं आता। आप लोग कैसे हवाई बात करते भैया कम से कम पुष्टि तो करने दीजिए पहले। प्रभु श्री राम नेपाल में पैदा हुए, नेपाली नागरिक, ये उन्होंने बोला असली अयोध्या ये है, असली अयोध्या नेपाल में है। असली अयोध्या मतलब भारत वाली अयोध्या नकली है। आप समझ रहे हैं? तो फिर आप मानते हैं कि प्रभु श्री राम की असली अयोध्या भारत में है, मतलब मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप केपी शर्मा ओली के बयान का विरोध करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। मतलब आप हमारे साथ हैं, मतलब असली अयोध्या भारत में है। मैं प्राइम मिनिस्टर हमारे पीएम साहब ने जो बोले उस बात का हम से लेते हैं भैया। हम बता दें हमारे पीएम साहब ने वाल्मीकि रामायण के तहत जो बोले हैं, नहीं पहले बता देते ना। आप नेपाल में पैदा हुए थे?